हम लोग यहाँ तिलक लगाते हैं, कुछ भी ऐसे ही नहीं लगाते, अलग अलग तिलक होते हैं। कभी रोली का लगाते हैं, कभी चंदन का लगाते हैं, केसर का। इधर क्यों? क्योंकि हर एक उस तत्व का अलग एक रोल होता है हमारे यहाँ पर। हमारे यहाँ पे एक पॉइंट होता है। तो बहुत सारे लोग सोचते हैं हमने ऐसी कान छेदवा ली। नहीं, कान भी ऐसे नहीं छेदवाए जाते। तो हमारा जो ये नीचे का हिस्सा होता है हमारे कानों का, ये हमारी आँखों का और हमारे ब्रेन का होता है। तो जितने लोगों को भी इंसोम्निया की प्रॉब्लम है, जितने लोगों को देखने में दिक्कत होती है, तो वो सब सॉल्व हो जाते हैं। पूरा जो सवेरे से जो रात तक का जो ऑर्गन क्लॉक है कि कौन सा ऑर्गन कब वर्क कर रहा है और कौन सा पॉइंट उस समय दबाएं कि उसकी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा बढ़ जाए। बहुत सारे लोग हैं जिनको इस समय ना एसिडिक फील होता है, उठ जाते हैं अचानक से रात के 1 से 3 के बीच में, क्योंकि वो बहुत गर्म। और क्या ये हार्ट अटैक का कारण नहीं है? लिवर का? बिल्कुल, हार्ट यही अटैक का कारण है। तो 7 to 9 जैसे आपने बताया, ये होता है स्टमक का टाइम। तो 7 से 9 आइडियली जितने भी लोग अपनी ब्रेकफास्ट स्किप करते हैं, सबसे गलत करते हैं। बहुत सारे लोगों का ये भी सवाल रहता है, अगर वो अपने पार्टनर्स के साथ एक इंटीमेसी एंजॉय करना चाहते हैं, वो टाइम भी 7 to 9 है। फॉर बेटर डाइजेशन और कॉन्स्टिपेशन का कौन सा पॉइंट्स है? बिल्कुल हाथ के बीच में, बिल्कुल हाथ के बीचों बीच आपको प्रेशर देना है यहाँ पर ये डिजीनेस के लिए कोई पॉइंट है? एकदम थायराइड, बीपी और डायबिटीज़ की सबसे मेन प्रॉब्लम है। अगर मतलब बेसिक की अगर हम बात करें तो एक एंडोक्राइन पॉइंट होता है, मतलब वो हमारे ग्लैंड्स को ठीक करने के लिए। ये बिल्कुल हमारे कान के पीछे होता है, जस्ट ये जो ईयर लोब है, ईयर लोब के जस्ट। फेस सबको ग्लोइंग चाहिए, विदाउट रिंकल चाहिए। एक आपके बिल्कुल यहाँ जहाँ आपके ये नेज़ोलेबियल ग्रूव आता है, यहाँ ये ग्रूव आ रहा है, हाँ हाँ, यहीं पे आपका एक पॉइंट होता है, इसको आपको स्टिमुलेट करना है। अच्छा, यहाँ जो ये चिन्ह आ रहा है, अच्छा, हाँ, ये पॉइंट उन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जिनको हार्मोनल एक्ने हो जाते हैं। अच्छा। एक्ने हो जाते हैं पूरे फेस पे, होते हैं आजकल की वजह हाँ, से। बिल्कुल हो रहे तो ये उनके लिए। डिजिटल स्क्रीन टाइम इतना ज़्यादा बढ़ गया है, तो इसकी थकावट के लिए कोई पॉइंट है ऐसे पर्टिकुलरली? तो वो सिंपली क्या कर सकते हैं, वो 2 फिंगर्स अपनी 2 फिंगर्स के साथ नमस्कार। नॉर्मली देखिए, जब नमस्कार करते हैं तो ये 5 उंगलियां जुड़ जाती हैं और दबाव पड़ता है। इससे क्या होता है, माइंड, लंग और हार्ट पे बहुत अच्छा सा महसूस होने लगता है और आपको एक मेंटल पीस मिलती है और ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो जाता है। तो मैं कह रही हूँ, जब भी आप किसी से नमस्कार करें, दिल से करें, क्योंकि दिल के पास ही रखना होता है ये। आज हमारे बीच में नितिका तलवार हैं, जो कि बहुत अच्छी एक्यूपंक्चर डॉक्टर हैं, प्रैक्टिशनर हैं। ये ऑनलाइन बहुत सारे कोर्सेज भी लेती हैं, आप इनसे जुड़ सकते हैं। नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में डालूंगी इनका। आज ये हमको बताएंगी कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कुछ एक्यूप्रेशर घर पे बैठ के करके आप कितनी अपनी लाइफ को बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो वेलकम निकिता जी। थैंक यू सो मच प्रिया जी, मुझे यहाँ बुलाने के लिए। और जैसे आपने नमस्कार किया वैसे आपको भी और हमारी पूरी ऑडियंस को नमस्कार। बिल्कुल, नॉर्मली देखा गया है नितिका कि जैसे डेली के स्पिरिचुअल अब रिचुअल्स होते हैं, तो उसमें भी कुछ ना कुछ तो एक्यूप्रेशर जुड़ा हुआ होता है, तो उसके बारे में कुछ बताइए। जी, बहुत सारे लोग ना यही समझते हैं कि हमारे जितने भी ये तिलक लगाना माथे पर, हमारा कुछ भी कोई भी हम जो रिचुअल्स करते हैं, ये एवं ही हम लोगों ने स्टार्ट कर दिए हैं, जबकि ऐसा नहीं है। बहुत सारे लोग एक्यूप्रेशर को भी चाइनीज़ मेडिसिन मान लेते हैं, जबकि ऐसा भी नहीं है। सब कुछ हमारे यहाँ इंडिया से ही शुरू हुआ है। बस बात इतनी है कि हम इंडियन इन चीज़ों को समझने में थोड़ा देर कर देते हैं। इसको मर्म चिकित्सा कहा जाता था हमारे इंडिया में, पर जब ये बाहर गया तो और ज़्यादा चीज़ें इसमें ऐड ऑन हुई। हम लोग यहाँ तिलक लगाते हैं, कुछ भी ऐसे ही नहीं लगाते, अलग अलग तिलक होते हैं। कभी रोली का लगाते हैं, कभी चंदन का लगाते हैं, केसर का। इधर क्यों? क्योंकि हर एक उस तत्व का अलग एक रोल होता है हमारे यहाँ पर। हमारे यहाँ पे एक पॉइंट होता है जिसको हम थर्ड आई पॉइंट भी बोलते हैं। आज्ञा चक्र का भी ये पॉइंट होता है। और हमारे एक्यूप्रेशर में ये एक मेरिडियन होती है, गवर्निंग वेसल, उसका भी एक पॉइंट होता है। अच्छा। जो कि डायरेक्ट कनेक्शन होता है हमारे ब्रेन से हमारे माइंड में। तो जब भी हम यहाँ तिलक लगाते हैं तो एक प्रेशर तो दे ही रहे हैं, और जो भी पदार्थ लगा रहे हैं उसका अपना इफेक्ट, तो वो हमारे ब्रेन को उसी तरीके का, हमारी नर्व्स को, हमारे बॉडी को उसी तरीके का एक इफेक्ट देता है। बिल्कुल। और इसी तरीके से अगर मैं आपको और बताऊं तो बहुत सारे लोग सोचते हैं हमने ऐसी कान छेदवा ली। नहीं, कान भी ऐसे नहीं छेदवाए जाते। हमारी पूरी की पूरी बॉडी ना हमारे
पूरे कान पे भी प्लॉटेड होती है। बहुत खूबसूरत सी एक पिक्चर मैं आपके साथ शेयर करूंगी, आप पॉडकास्ट में लगा लीजिएगा। तो हमारा जो ये नीचे का हिस्सा होता है हमारे कानों का, ये हमारी आंखों का और हमारे ब्रेन का होता है। ओके। सो जब हम यहाँ कान छिदवाते हैं ना, तो जितने लोगों को भी इंसोम्निया की प्रॉब्लम है, जितने लोगों को देखने में दिक्कत होती है, विजन रिलेटेड इश्यूज है, तो वो सब सॉल्व हो जाते हैं। तो ये सिर्फ ऐसे ही नहीं, इसके साथ साथ हम लोग, अगर मैं आपको और बताऊं तो हम लोगों को, लड़कियों को स्पेशली बोला जाता है, मैरिड फीमेल्स को पैर में अपने सेकंड टो में एक बिछिया पहनने के लिए, जो एक रिंग टो, हाँ। वो फीमेल्स को इसलिए बोला जाता है, वो भी शादी के बाद स्पेशली। क्यों? क्योंकि वो आपकी यूट्रस से कनेक्टेड होता है, तो वो आपकी रिप्रोडक्टिव हेल्थ, आपकी फर्टिलिटी सब पे इम्पैक्ट करता है। तो ये कुछ भी ऐसे ही नहीं बोला। सिंदूर भी आप मतलब बता रही थी मेरे को। बिल्कुल, सिंदूर तो बेसिकली सिंदूर का क्या होता है, हमारे यहाँ पर बिल्कुल सर के बीच, आपने देखा है आजकल लोग बोलते हैं सिंदूर सिर्फ इतना सा लगाते हैं, जो कि बहुत गलत है। सिंदूर पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक ही लगाया जाता है, क्योंकि यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है जो हमारे गॉल ब्लैडर मेरिडियन से रिलेटेड होता है। किसी भी तरीके का सर दर्द, किसी भी तरीके का ब्रेन रिलेटेड इशू तक वो पॉइंट सॉल्व करने की ताकत रखता है। तो जब यहाँ तक आप सिंदूर लगाते हैं ना, तो एक तरीके से आप अपने पूरे ब्रेन को आप अलर्ट रख रहे हैं, आप उसको एक तरीके से जो बहुत इरिटेशन होती है, आप अपने आप को एक्टिव रखते हैं, ये सब हट जाता है, एक्टिव रख सकते हैं। तो हर एक हमारा रिचुअल कहीं ना कहीं साइंस से कनेक्टेड है। बिल्कुल। और नॉर्मली ऐसे भी बोलते हैं कि जैसे किसी के पाँव दबाना या छूना, तो नॉर्मली बड़े लोगों का पाँव छूते हैं तो वो पीठ थपकाते हैं, तब भी एक तरह से तो प्रेशर पॉइंट ही हो जाता है। बिल्कुल। मैं आपके माध्यम से मैं ये लोगों तक पहुंचाना चाहूँगी कि बहुत सारे लोग सोचते हैं एक्यूप्रेशर सिर्फ पेन रिलीफ के लिए होता है, बल्कि ऐसा नहीं है। एक्यूप्रेशर सिर्फ पेन रिलीफ के लिए नहीं होता है। अगर आप देखें, हमारे पीठ पे एक पॉइंट होता है जो ब्लैडर का होता है। अगर आप उस पॉइंट को स्टिमुलेट करते हैं ना, तो आप एक तरीके से उस इंसान के एक हार्ट चक्रा के साथ टैप इन कर रहे हैं। तो कई बार आपने देखा, हम जब कोई रो रहा होता है तो हम हमारे अंदर का इंस्टिंक्ट ऐसे, हम उसकी पीठ ऐसे हिलाना शुरू हो जाते हैं कि तू शांत हो जा, कोई बात नहीं। बच्चे को रोते हैं तो ऐसे करते हैं। क्योंकि और वो हो भी जाते हैं शांत। क्यों? क्योंकि पीठ पे ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो कहीं ना कहीं हमारे लंग्स, हमारे माइंड, हमारे हार्ट को इम्पैक्ट करते हैं। और जैसे आपने बोला पैर का, तो अभी तो जैसी पॉडकास्ट शुरू अभी आगे मैं आपको पैर के से रिलेटेड एक बहुत बढ़िया पॉइंट भी बता। बिल्कुल। अब आप है ना, नॉर्मली सिंपल मेरे को 5 मिनट लोग क्या वो रूटीन कर लें कि उनसे उनका ये हो जाए कि भाई हाँ, हमने कुछ कर लिया और हमारे को एक जो ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो गया और हम एक्टिव हो गए हैं। नॉर्मली तो जैसे 4 AM पर लोग उठते हैं और वो सबसे पहले तो अपना खूब जोर जोर से ये रब करते हैं। तो क्या है साइंटिफिक रीज़न, अब बताइए। जी, अगर मैं इसके साथ साथ आपको ये भी बताना चाहूँगी कि आइडियली वैसे तो अगर आप 4 बजे नहीं उठ पा रहे हैं, बट आप जितने बजे भी उठें, आपको उठते ही सबसे पहले क्या करना चाहिए? एग्जैक्टली सबसे पहले अपने हाथों को ऐसे रब करना चाहिए, क्योंकि जब अपने हाथों को आप ऐसे रब करते हैं ना, तो बेसिकली आप अपने जो हाथ पे मेरिडियंस आ रही हैं, जो कि बहुत मेजर मेरिडियंस आती हैं, हार्ट की आती है, लंग्स की आती है, आपके इंटेस्टाइन की आती है, आप उनको एक्टिवेट कर रहे हो। जो हीट, जो एनर्जी आप जनरेट करते हो ना, उसके बाद आपको सिर्फ हाथ नहीं मलना है, आपको ऐसे कप बनाकर अपनी आंखों के ऊपर भी लगाना है। वो उतना ही जरूरी है। ऐसे मल के और ऐसे लगा दिया, जैसे वो गर्म फील हो जाए ना, तो आप अपने आंखों के ऊपर लगा लीजिए। इसके साथ साथ जो दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, अभी हमने पैर की बात करी, KD1 किडनी का पॉइंट होता है, जो आपके बिल्कुल ठीक सोल्स पे आता है, आपके पैरों के तलवों पे आता है, बीच में। अच्छा। उसकी पिक्चर मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी। उस पॉइंट को सुबह सुबह स्टिमुलेट करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए बोलते हैं ना, सुबह सुबह बड़ों के पैर भी छूने चाहिए। तो उस पॉइंट को स्टिमुलेट करना इतना ज़रूरी है। बेसिकली वो पॉइंट आपके रूट चक्र का है। तो सुबह सुबह आप चाहते हो आपको वो स्टैमिना मिले, आपको वो एनर्जी मिले कि आप काम पे एकदम अच्छे से काम कर सके फोकस के साथ, तो वो पॉइंट को स्टिमुलेट करना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद पानी पीजिए, अपना बोल मूवमेंट ठीक से करिए। सेकेंड पॉइंट जो होता है सबसे ज़रूरी, वो होगा यहाँ पर हमारा एक पॉइंट होता है LI4, लार्ज इंटेस्टाइन का पॉइंट होता है। आप मान लीजिए ये हमारे एक्यूप्रेशर का पेन किलर पॉइंट है। तो और साथ ही साथ ये हमारे को एक अलर्टनेस देने का पॉइंट है। तो एक आपने अपना रूट चक्रा ठीक किया, एक आपने अपने आप को एक अलर्टनेस दी कि चलो यहाँ पर दबा दिया। जी, ये वाला पॉइंट है। ये वाला पॉइंट बता दें आप। जैसे आपकी ये जो इंडेक्स फिंगर है और थंब, ये जहाँ बीच में आ रही है, एक वेब बनता है ना यहाँ पर। हाँ, ये बनता है। आप यहाँ प्रेस भी करेंगे थोड़ा हल्का, तो आपको यहाँ पे एक अलग सी दर्द फील होगी। ठीक है। तो यहाँ पर आपको प्रेस करना नहीं, तो ये मतलब कितने मिनट तक प्रेस करना है? जैसे कोई भी पॉइंट होता है तो कितने मिनट तक प्रेस करें? देखिए,
मिनिमम 30 सेकेंड्स से 90 सेकेंड्स आपको करना ही करना है, मतलब मिनिमम। अलग अलग तरीके होते हैं। कभी अब जैसे आपको सुबह सुबह मैंने आपको ये करने को कहा, तो आपको क्या करना है, इसको दबाकर थोड़ी देर होल्ड करना है और फिर छोड़ देना है। जैसे आपकी बॉडी का कोई रीसेट बटन हो, तो ये आपकी बॉडी को एकदम रीसेट कर देगा। बिल्कुल। तो ये तो मतलब कि भाई 5 मिनट का ये रूटीन हो गया। 5 मिनट। बिल्कुल। और जो आपने हैंड्स रब करने को कहा, तो भी हैंड्स में मेन पॉइंट्स होते हैं जो कि आपके मतलब वो एक्टिवेट हो जाते हैं। बिल्कुल। नॉर्मली क्या होता है ना कि मसाजेस होती हैं आजकल, तो वैसे तो बहुत इम्पॉर्टेंट मानी जाती है फुट मसाज, हैंड मसाज। तो मसाज में नॉर्मली जैसे घर में एक लेडी रहती है, तो जैसे काम वाली बाई आती है तो उससे करवा लिया, तो मतलब आपको लगता है कि वो सही है, कि वो सही पॉइंट दबाएगी, या वो सही थॉट लेके आ रही है, काम वाली बाई आ रही है कितनी नेगेटिविटी लेके आ रही है और आप उससे मसाज करा रहे हैं, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अगर मैं यहाँ पे किसी को वो नहीं करना चाहती कि मेड है तो आप उनसे मत कराइए, नहीं। फिजिकली यस, कोई भी आपकी मसाज कर सकता है, बट एनर्जी लेवल की बात करूँ, स्पिरिचुअली अगर मैं बात करूँ तो नहीं। क्यों? क्योंकि हो सकता है आपकी मेड बहुत अच्छी हो, आपका बॉन्ड अच्छा हो, बट उनकी लाइफ में अपने उनके कितने स्ट्रेस है, इमोशनली वो बर्डनड है, और हो सकता है कि वो आपको नहीं दिखा रही, बट अंदर से अंदर एनर्जी आपको कोई टच कर रहा है, उसमें भी एनर्जी कनेक्टेड होती है। सो इट्स नॉट जस्ट दैट समवन इज टचिंग यू, इट हैज अ लॉट ऑफ एनर्जी का इम्पैक्ट ऑन समवन। तो वो जिस भी इंटेंशन से आपको टच करेगी, कहीं ना कहीं आप रिलैक्स होने के बजाय और ज्यादा ड्रेन्ड हो जाते हैं। बिल्कुल। तो सिर्फ इस वजह से मैं कहूँगी कि कभी भी किसी मेट से या किसी भी ऐसे व्यक्ति से जो नहीं करना चाहता या जिसे इसके बारे में ज्ञान नहीं है, उससे मसाज ना करवाई जाए। पॉइंट्स भी गलत दबा सकते हैं। Correct. और यही आप न्यूबॉर्न जो बेबी होता है, तो उनकी मदर्स को क्या कहेंगे कि नॉर्मली वो तो दे देती हैं अपनी भाई को कि भाई वो कर दे, पर क्या ये स्पिरिचुअली सही है? जो मदर और बच्चे का बॉन्ड होता है वो कितना स्ट्रांग होता है, अगर वो करें तो एक इफेक्ट नहीं आएगा बच्चे पे? बहुत अच्छा। बिल्कुल आएगा। ये बहुत अच्छा सवाल है, बिकॉज आई थिंक बहुत सारी मदर्स जो होती हैं आजकल, वो इतनी बीमार हो जाती हैं, कुछ प्रॉब्लम हो जाती है कि वो बच्चों पे इतना ध्यान नहीं दे पाती। आई थिंक आपको जब वो थोड़े बड़े हो जाते हैं तब ध्यान देने की इतनी ज़रूरत नहीं है जितना जब वो एक बेबी होते हैं। पहली बात तो बेबीज़ की रिसेप्टिविटी बहुत स्ट्रांग होती है, क्योंकि उस समय वो सब सीख रहे हैं, जान रहे हैं। तो जितना आप उनको एक मेड के हाथ में देंगे, उतना ही आप ये समझ लीजिए कि वो बच्चा आपसे डिस्कनेक्ट होकर मेड के साथ ओवर डिपेंडेंट हो जाएगा। आजकल आप देखते हैं एक बच्चा अपनी मेड, अगर किसी की मेड छुट्टी पे चली गई या कहीं चली गई, तो वो बच्चा इतना क्रैंकी सा हो जाता है, क्योंकि उसने बचपन से कनेक्शन उस मेड के साथ रखा, एंड आपको नहीं पता उस मेड की इंटेंशन क्या है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट आप अपने बाकी काम मेड को डाइवर्ट करके अपने बच्चे के साथ खुद टाइम स्पेंड कीजिए और मसाज वगैरह करें तो एक कनेक्शन बैठेगा। नॉर्मली फुट मसाज और हैंड मसाज कब करें, और कितने टाइम तक करें, और कैसे करनी चाहिए? नॉर्मली मसाजेस तो अच्छी होती हैं कि भाई पॉइंट अपने आप ही दब जाते हैं, तो जैसे फुट मसाज कब करनी चाहिए और हैंड मसाजेस कब करनी चाहिए? जैसे पैर के तलवों की और हाथ की, मतलब ऐसे। अगर आप एक्चुअली में इसको एक लाइफस्टाइल रूटीन बनाना चाहते हैं, तो मैं आपको ये बोलूँगी कि आपको रोज़ रात को सोने से पहले पैर की मसाज करके सोनी चाहिए। बहुत मुश्किल नहीं है, और बहुत कुछ आपको हैवी चीज़ें नहीं चाहिए। आपको सिंपली घी ले लेना है। आपके पास कुछ नहीं है, घी सबके घरों में होता है। घी ले लीजिए, हल्का सा घी को गर्म कर लीजिए, उसको पैरों के तलवे पे लगाइए। जितने भी नींद की प्रॉब्लम्स हो रही हैं, जितने भी लोगों को मेंटल स्ट्रेस हो रहा है, सब हट जाएगा। दूसरी बात, हमारे ना एक सेइंग है कि जैसा पूरा ब्रह्मांड होता है वैसा हमारा हाथ होता है। और उस सेइंग को बोलते हैं कि यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, मतलब जैसे पूरा ब्रह्मांड वैसे हमारा पूरी बॉडी। इसी तरीके से जैसे हमारी पूरी बॉडी वैसे हमारे दोनों हाथ। तो ये कॉरेस्पॉन्डेंट सिस्टम इसको एक्यूप्रेशर में कहा जाता है। हमारा पूरी बॉडी हमारे हाथों के ऊपर है। तो अगर आपको लगता है कि आपको रात को टाइम नहीं मिलता, तो एटलीस्ट सुबह उठ के कम से कम, बहुत देर नहीं, 2-2 मिनट के लिए, 2 मिनट पैर पे, 2 मिनट हाथ पे, आप सिर्फ क्रीम या कुछ लगाते हैं। अब ये भी बहुत बड़ी चर्चा है कि मैम ये वाली क्रीम लगा ले, वो वाली, हम तो बहुत हाई ब्रांड की क्रीम यूज़ करते हैं। देखिए, होती तो केमिकल्स है ना, अब्जॉर्ब तो केमिकल होगा। आप एसेंशियल ऑयल्स का यूज़ कीजिए, आप घी का यूज़ कीजिए, आप किसी तेल का यूज़ कीजिए। और कितने मिनट तक रब करें? मतलब 2 मिनट एटलीस्ट 2 मिनट करने। अच्छा, एक्यूप्रेशर सभी के लिए सही है कि नॉर्मली, या और ये टाइम के लिए, मतलब ये तो आपने बता दिया कि एक मतलब 2 मिनट से ज़्यादा तो दबाना नहीं है एक पॉइंट को, पर क्या ये सभी के लिए सही है?
मतलब एक्यूप्रेशर, क्योंकि कई बार होता है कि कोई दबाव महसूस नहीं करता। नॉर्मली जैसे देखा गया है कि पेबल्स पे लोग चलते हैं तो उनकी स्किन इतनी सॉफ्ट होती है कि वो पेबल्स पे चलते चलते लोगों के फाले से हो जाते हैं, ऐसे हो जाते हैं। तो आपको क्या मतलब रिकमेंड करना चाहेंगी ऐसे? देखिए, किसी भी चीज़ को आप बहुत ओवर करोगे या किसी भी चीज़ को बहुत लंबे समय तक करोगे ना, तो वो चीज़ आपको गलत असर ही देगी। अब जैसे आपके बॉडी के अंदर ज़रूरी नहीं है कि हर समय आपकी बॉडी अच्छे से रिएक्ट करे। सपोज़ आपके ऑलरेडी पैरों में दर्द है और आप क्या कर रहे हैं, आप उस दर्द को कंट्रोल करने के बजाय आप उसको ना किसी गलत फॉर्म ऑफ थेरेपी दे रहे हैं और जिसकी वजह से वो दर्द बढ़ रहा है। अब जैसे एक्यूप्रेशर में ही बहुत डिफरेंट थेरेपीज होती है। अगर आपके पहले सवाल पे आए तो क्या सबके लिए है? जी बिल्कुल सबके लिए है। बट अगर मैं ये कहूँ कि आप बिल्कुल छोटे बच्चे को मैग्नेट लगा देंगे तो मैं मना करूंगी, क्योंकि उनकी आदत होती है मुंह में हाथ डालने की, कभी कुछ, तो वो मैग्नेट को भी इंजेस्ट ना कर ले। तो हम ऐसे बच्चों पे कलर थेरेपी यूज करते हैं। कलर थेरेपी? हम बड़े बुजुर्गों पे जो बहुत ओल्ड होते हैं उनको मैग्नेट्स ना वो लगा नहीं सकते, उनको इरिटेशन होती है कि मेरी स्किन पे कुछ ना लगे, वहां पर हम कलर थेरेपी यूज कर सकते हैं। वहाँ पर हम कॉरेस्पॉन्डेंट सिस्टम, हम सीड्स यूज कर सकते हैं। सो डिपेंड करता है कि आपके सामने आपका क्लाइंट क्या है, आपका पेशेंट क्या है, उसे क्या पसंद है। एज अ थेरेपिस्ट आपका काम है उनकी प्रॉब्लम को हटाना, ना कि बस अपनी चीज उन पे थोपना, बस वो थोपना नहीं। बिल्कुल, मतलब आप ये जरूरी नहीं है कलर थेरेपी भी यूज करिए, सीड थेरेपी भी यूज कीजिए, तो ये भी बहुत अच्छा होता है। डिजिटल स्क्रीन टाइम इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि सब लोगों की, आप भी अभी डिजिटली यूज़ कर रही हैं और आँख में आपको थकावट लग रही है, तो ये थकावट दूर करने का लिए लोग बाग मतलब रात रात भर बैठे रहते हैं, तो इसकी थकावट के लिए कोई पॉइंट है ऐसे पर्टिकुलरली? हाँ जी, तो मैं तो कहूँगी आजकल के टाइम पे हम लोग डिजिटल ज़ॉम्बीज़ बने हुए हैं। सारा दिन सारी रात हमारी सिर्फ स्क्रीन टाइम पे जाती है और हम कुछ कर भी नहीं सकते क्योंकि हमारे काम, हर चीज़ सब ऑनलाइन है। तो डेफिनेटली बिल्कुल हमारे बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो हमारी आंखों से रिलेटेड है। एक हमारा पॉइंट आता है यहाँ पर, बिल्कुल हमारे आईब्रोज के बीच में, यहाँ पर। जी अच्छा। बिल्कुल, जहाँ से हमारी आई स्टार्ट हो रही है। हाँ। बहुत अच्छा पॉइंट है जो कहीं ना कहीं हमारे ना आईज की जो वो स्टिफ हो जाती है मसल, जिसकी वजह से कभी कभी बहुत सूखापन होता है आईज के अंदर, आईज एकदम दर्द होनी शुरू हो जाती है। तो इट इज एडवाइजेबल कि आप यहाँ पे क्लॉकवाइज मूवमेंट ऐसे करिए, तो आपको काफी ज्यादा रिलीफ मिलेगा। उसके अलावा अगर मैं बताऊं तो हमारे लिए सबसे बेस्ट, अगर किसी को समझ नहीं आ रहा, अच्छा एक चीज़ मैं इसमें सभी लोगों को बताना चाहती हूँ किसी भी पॉइंट के लिए, कई बार ना लोग उस पॉइंट पे दबाते हैं और दर्द होनी शुरू हो जाती है, सब कहते हैं गलत है। गलत नहीं है, जिस पॉइंट पे आपको किसी भी तरीके की सेंसेशन हो रही है वही करेक्ट पॉइंट है। अच्छा। क्योंकि इट इज मोर लाइक कि वो पॉइंट आपको कह रहा है कि हाँ यहीं पे प्रॉब्लम है, यहीं पे आप मुझे ठीक करो। जी। तो दूसरी चीज, किसी को अगर नहीं समझ आ रहा कौन सा पॉइंट है, तो वो सिंपली क्या कर सकते हैं, वो 2 फिंगर्स, अपनी 2 फिंगर्स के साथ ऐसे ऐसे अपने पूरे आई, जो आपका ये ऑर्बिटल होल है, इस पे आप ऐसे ऐसे टैप इन कर सकते हैं फॉर एट लीस्ट 90 सेकंड। ऐसे टैपिंग करते जाओ, दोनों हाथों से करेंगे तो ऐसे ऐसे हो जाएगा। आप करेंगे ना तो अगेन आपकी वो स्टिफनेस रिलीज होगी। अगर आपको किसी तरीके की इरिटेशन हो रही है, कई बार लोगों को माइग्रेन तक होना शुरू हो जाता है स्टिफनेस की वजह से, वो भी इशू आपका सॉल्व होगा। एक पॉइंट, जिनकी आंखें कमजोर हो रही हैं उसकी वजह से, तो आप बिल्कुल अपने प्यूपल्स के नीचे यहाँ पे आएंगे, जहाँ पर आपका ये तरीके से जो एरिया जहाँ डार्क सर्कल शुरू हो जाते हैं, हाँ। यहाँ पर आपको स्टिमुलेशन देनी है। कभी भी कोई पॉइंट हड्डी के ऊपर नहीं आता एक्यूप्रेशर का। अच्छा, हड्डी के ऊपर नहीं होता? नहीं होता, हमेशा मसल्स में इंस्टॉल्ड होता है, क्योंकि बेसिकली वो नर्वस सिस्टम आपके पाथवेज को कनेक्ट कर रहा है ना, हड्डी पे नहीं होता। अच्छा। तो अगर आप हड्डी को प्रेस कर रहे हैं तो आप गलत कर रहे हैं। अच्छा, तो ये हड्डी मतलब नॉर्मली जो हड्डी है इससे थोड़ा ऊपर, हाँ, जहाँ पर हमेशा एक्यूप्रेशर पॉइंट ना एक डिप्रेशन या कोई ऐसी जगह पे होगा जहाँ पर आपको ना ऐसा खड्डा सा फील होगा। तो यहाँ पर ये पॉइंट है, ये स्टमक का पॉइंट है। ये पॉइंट बहुत अच्छा है जिनकी आंखें कमजोर हो रही है, जिनको बहुत ज्यादा। अच्छा, मतलब ऐसे क्लॉकवाइज घुमाते जाएं ऐसे? हाँ, आप घुमा सकते हैं या फिर आप ऐसे सीधा प्रेशर, बट आप ज्यादा पोक मत करिए कि कहीं आप आंख में उंगली मार दें, तो आप ऐसे सर्कुलर कर सकते। ये तो बहुत अच्छा बताया। ये जो पॉइंट है ना, ये आपके डार्क सर्कल्स के लिए भी बहुत अच्छा है। बिल्कुल ठीक। फेस सबको ग्लोइंग चाहिए, विदाउट रिंकल चाहिए, उसके लिए पॉइंट कोई? बिल्कुल, ये तो आपने मतलब कहूँगी सारी लड़कियों की क्या, आजकल तो हर टीनेजर के आपने दुखती रग छेड़ दी है। बिल्कुल, और ये पॉसिबल है। और इसमें मैं आपको कहूँगी कि ये इतनी इंटरेस्टिंग चीज़ है क्योंकि इसके लिए आपको ना कुछ अलग से नहीं करना। लोशन, मॉइस्चराइजर आजकल के स्किन केयर में तो सभी लोग करते हैं, लड़के भी करते हैं। तो आपको सिंपली क्या करना है,
अपने ही स्किन केयर रूटीन में जब आप क्रीम लगा रहे हैं, कोई भी मॉइस्चराइजर लगा रहे हैं, आपको कुछ पॉइंट्स इंक्लूड करने हैं, जैसे कि एक आपके बिल्कुल यहाँ जहाँ आपके ये नेजोलेबियल ग्रूव आता है, यहाँ ये ग्रूव आ रहा है, हाँ हाँ। यहीं पे आपका एक पॉइंट होता है, इसको आपको स्टिमुलेट करना है। अच्छा, जिनका भी पफी फेस हो जाता है सुबह सुबह उठ के, फेस बहुत हैवी फील होता है, हाँ, साइनस की जिनको प्रॉब्लम रहती है, उनके लिए बहुत अच्छा पॉइंट ये वाला पॉइंट। जी बिल्कुल, ये जो आपके यहाँ पे आ रहा है, मतलब ये फेस की पफीनेस हटा देगा, मॉर्निंग पफीनेस जो भी है। और उसके साथ साथ थोड़ा सा चीक की तरफ आ जाए, अगर इसी पॉइंट से चीक की तरफ, हाँ हाँ, तो हमारे चीक बोन, जो ये चीक बोन है इसके नीचे, अच्छा। यहाँ पर भी एक पॉइंट आता है, हाँ। उसको भी अब आप क्या कर रहे हैं, आप क्रीम लगा रहे हो, तो आपको बस क्रीम लगाते लगाते थोड़ा ऐसे सा से ना रब करते हैं, मॉइस्चराइज करना है। बिल्कुल। एक सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो आपको, वो कहते हैं ना स्कल्प्टेड फेस के लिए, आपके यहाँ चिन पे होता है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और ये जो बीच का चिन का, जी। ये ऊपर होठ के नीचे की ऊपर, चिन, यहाँ जो ये चिन आ रहा है, अच्छा हाँ, ये पॉइंट उन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जिनको हार्मोनल एक्ने हो जाते हैं। अच्छा। एक्ने हो जाते हैं पूरे फेस पे होते हैं हार्मोन्स आजकल, खराब की वजह हाँ, से, बिल्कुल हो रहे तो ये उनके लिए बहुत अच्छा। मतलब ये आपने करेक्ट बताइए कैसे? बिल्कुल, आपका जो ये चिन है ना, आपके लिप्स के नीचे ये चिन एरिया आ रहा है, आपके चिन पे ही है ये पॉइंट। अच्छा। आपको ऐसे चिन को आप प्रेस कर सकते हैं, ऐसे ऐसे प्रेस कर हाँ, ये चिन को प्रेस कीजिए। और अब जब चिन को प्रेस कर रहे हैं तो कोशिश करिए अपना हाथ ऐसे ले जाए, थोड़ा सा ऐसे भी कर तो लीजिए, आपकी वो जॉ लाइन भी आ जाएगी। जॉ लाइन भी आ जाएगी, बिल्कुल। अब ऑर्गन क्लॉक पे बात करते हैं। तो ये पूरा जो सवेरे से जो रात तक का जो ऑर्गन क्लॉक है, कि कौन सा ऑर्गन कब वर्क कर रहा है और कौन सा पॉइंट उस समय दबाएं कि उसकी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा बढ़ जाए। तो मॉर्निंग से आप स्टार्ट कीजिए ऑर्गन क्लॉक जैसे, और नॉर्मली 26 ऑर्गन होते हैं अपने, तो 12 ही होते हैं ऑर्गन। जी देखो, मैं आपको इसमें एक्सप्लेन करती हूँ। हमारा जो ऑर्गन क्लॉक है, आपने बहुत ही इंटरेस्टिंग कंसेप्ट उठाया, हमारे एक्यूप्रेशर में मेरा फेवरेट मैं कहूँगी। देखिए, जो ऑर्गन क्लॉक है ना, आप उसको समझिए कि इजी करने के लिए एक कंपनी है जिसमें अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं। हमारे चाइनीज मेरिडियन में या फिर हमारे चाइनीज सिस्टम में, TCM में, हम 12 ऑर्गन्स को सबसे ज़्यादा अहमियत देते हैं। और भी ऑर्गन्स होते हैं जैसे आपने बताया, बट हम 12 ऑर्गन्स को सबसे ज़्यादा अहमियत देते हैं। वो भी ऑर्गन क्लॉक में मैं आपको सारे बताऊंगी। अब बेसिकली हमारी पूरी एक्यूप्रेशर वर्क करता है एनर्जी सिस्टम पे, ची के ऊपर। ची जिसको हम एनर्जी फ्लो बॉडी में जो कर रहा है, इंडियन एंशियंट साइंस में बात करें तो प्राणा एनर्जी, जिसको प्राणा या लाइफ फोर्स या ऊर्जा कुछ भी, बिल्कुल। तो वही चीज, अब वो क्या है कि हमारी बॉडी में वो ट्रैवल कर रही है। अब वो जिन जिन चैनल्स के थ्रू ट्रैवल कर रही है, आप समझ लीजिए वो आपके बॉडी के एनर्जी हाईवेज है, इनविजिबल एनर्जी हाईवेज। सो अब क्या है कि जब वो चीज ट्रैवल कर रही होती है ना, तो वो पूरे दिन में हर एक ऑर्गन में 2-2 घंटे के लिए रुकती है। अच्छा, रुकती है एज एन उस ऑर्गन का पूरा देख रेख देखती है। हाँ, मतलब उसको सो 12 into 2 एक्टिवेट भी करती है 24, एग्जैक्टली, 12 into 24 हो गया। तो ये आपकी 24 आवर्स की ना पूरी बॉडी क्लॉक रहती है। अब इसको और इजीली समझने के लिए समझ लीजिए, कंपनी है, कंपनी में 12 डिफरेंट डिपार्टमेंट्स है। तो जैसे CEO जिस डिपार्टमेंट में जाएगा, काम तो हम कंपनी में हर वक्त हो रहा है, पर CEO जिस डिपार्टमेंट में जाएगा, उस डिपार्टमेंट की उस समय प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। सो जब ची उस डिपार्टमेंट में, उस ऑर्गन में जाती है, वहां की प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। साथ ही साथ अगर उस ऑर्गन में कोई दिक्कत है तो भी आप उस पर्टिकुलर टाइम में पता लगा सकते हो। कैसे, ये मैं बताती हूँ। शुरू करते हैं। हमारी ऑर्गन क्लॉक शुरू होती है, कई लोग 4 बजे उठते हैं, 3 बजे उठते हैं, तो हम लोग बात करते हैं 3 से जो 5 का टाइम होता है, वो हमारे लंग्स का टाइम, सवेरे 3 से 5 का टाइम। जी, 3 से 5 का टाइम होता है हमारे लंग्स का टाइम होता है, 3 से 5। तो बेसिकली इस समय पर सबसे ज़रूरी ये होता है कि पहले तो आप डीप ब्रीदिंग करें। आप सुबह सुबह इस टाइम तक लोग उठना शुरू कर देते हैं, और आप देखिएगा जितने भी लोग इस समय नहीं उठते, उनको सबसे अजीब सपने इसी समय पे आते हैं, क्योंकि उनका कॉन्शियस माइंड जाग चुका है। बिल्कुल, जबरदस्ती वो सो रहे हैं, और आता है, सपने आते हैं, ये डिफेक्ट है, इस समय ही आएंगे। तो और अगर आप उठ जाते हैं इस समय, तो आपको इस समय डीप ब्रीदिंग करनी चाहिए। अपनी बॉडी को बहुत हैवी नहीं करना, आराम से बैठिए। कुछ लोग क्या करते हैं, उठते लेट है ना, तो एकदम भगदड़ में ये भी कर लिया, वो भी कर लिया। नहीं, उठिए, आराम से अपने आसपास एनवायरनमेंट को ऑब्जर्व कीजिए। और अगर आपको कोई पॉइंट स्टिमुलेट करना है, तो आप बिल्कुल यहाँ पर जो आपकी ये कोनी है, ये वाला, ये जो दोनों हाथों के करना है ना ये? हाँ जी, ये पॉइंट्स किसी भी साइड हो सकते हैं, राइट लेफ्ट। ये जो आपकी क्रीज आ रही है ना एल्बो की, क्रीज आ रही है, हाँ, इसका जो बाहरी हिस्सा है, इधर आपको स्टिमुलेशन देनी है। अच्छा, आप इसको यहाँ स्टिमुलेशन भी देंगे ना, तो आप
अगला जो हमारा टाइम होता है, यानी कि अब जो 5 से 7 का टाइम होगा लार्ज इंटेस्टाइन का, आप कहीं ना कहीं उसके लिए भी रेडी हो रहे हैं, क्योंकि ये पॉइंट ना आपको कॉन्स्टिपेशन से राहत भी देता है। अच्छा, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको ना 3 से 5 में उठने में या तो दिक्कत होती है या 3 से 5 उठ के ना एनर्जी फील नहीं होती, इसका मतलब उनके लंग्स में कोई दिक्कत है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो नॉर्मली सो रहे हैं और 3 से 5 ना अचानक उठते हैं, वॉशरूम जाते हैं, फिर सो जाते हैं, इसका मतलब भी कहीं ना कहीं लंग्स में कोई दिक्कत है, क्योंकि बॉडी उठा रही है उस समय, कुछ गड़बड़ है। 5 से 7 का समय, जैसे मैंने आपको बताया, लार्ज इंटेस्टाइन का, लोगों को इस समय उठ जाना चाहिए, बोल मूवमेंट करना चाहिए, बहुत जरूरी है। इस समय अगर आपने पेट साफ कर लिया तो आप समझ लीजिए आपका दिन बहुत अच्छा जाने वाला है। तो आप चाहे जबरदस्ती उठे, एक रूटीन बनाए, उठिए इस समय, पानी पीजिए गरम गरम, हो सके तो थोड़ा सा घी ले सकते हैं पानी के साथ, कुछ भी आप जो लेना चाहें। और इस टाइम पे आप ये वाला पॉइंट जो मैंने आपको बताया था, हमारा रीसेट वाला, ये रीसेट, जी, अच्छा, ये लार्ज इंटेस्टाइन का है। जी जी जी, अच्छा, ये लार्ज इंटेस्टाइन का है। इस पॉइंट को आप स्टिमुलेट कीजिए। और ये दोनों हाथ में भी कर सकते हैं स्टिमुलेट? हाँ, दोनों हाथ, डिपेंडिंग, मतलब आजकल ना एक बहुत इंटरेस्टिंग गैजेट चल पड़ा है, वो शुगर के लिए आता है, जो यहाँ पर लोग ऐसे लगा लेते हैं। तो मी बीइंग इन दिस फील्ड, मैं उस प्रोडक्ट को बिल्कुल भी एडवाइस नहीं करूंगी। अच्छा, वो अच्छा प्रोडक्ट नहीं है, क्योंकि आप किसी भी चीज को ना बहुत देर तक स्टिमुलेट नहीं कर सकते। 2 मिनट या तो आप सिर्फ मैग्नेट लगा दो, सिंपल। जिनको प्रॉब्लम है वो मैग्नेट लगा ले यहाँ पर। ठीक है, ये इंटेस्टाइन का और रीसेट का मतलब हो गया। ठीक है। और ये पॉइंट बहुत लाजवाब पॉइंट है, ये एक तरीके से पेन किलर पॉइंट है। किसी को कहीं पेन भी हो रहा है, सर में हो रहा है, फेशियल इश्यूज कहीं पेन हो रहे हैं, तो भी आप इस पॉइंट को स्टिमुलेट कर सकते। तो 7 to 9 जैसे आपने बताया, ये होता है स्टमक का टाइम। तो 7 से 9 आइडियली, जितने भी लोग अपने ब्रेकफास्ट स्किप करते हैं, सबसे गलत करते हैं, 7 से 9 आपको अपना हैवीएस्ट मील दिन का ले लेना चाहिए, क्योंकि इस समय स्टमक बहुत एक्टिव है, तो बहुत अच्छे से वो आपका डाइजेशन प्रोसेस करेगा। सो इस समय मेरा एडवाइस यही रहता है कि आपको अपना प्रॉपर मील लेना चाहिए। अच्छा, अब मैं मील भी बोल रही हूँ, लेकिन अभी एक्यूप्रेशर पॉइंट भी बताऊंगी। एक चीज आपको कभी नहीं करनी है, एक्यूप्रेशर कभी नहाते समय नहीं करना है, जस्ट नहा के आके नहीं करना है, खाना खाने से 20 मिनट पहले ही करना है। 20 मिनट का गैप, खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद, दोनों 20 मिनट दोनों टाइम होना चाहिए। जी, कोई भी हैवी एक्टिविटी के जस्ट बार एक्यूप्रेशर नहीं करना है, क्योंकि मैम अगर मैं आपको बताऊं, इसी में अगर हम समझे तो एनर्जी की जैसे हम बात कर रहे थे, तो ये बहुत ज़रूरी है इस चीज़ को समझना कि आप अपनी एनर्जीज को कहीं ना कहीं कनेक्ट कर रहे हो, उनको अनब्लॉक कर रहे हो। ऑलरेडी आपकी बॉडी कहीं और एनर्जी में लगी हुई है, शायद डाइजेशन कर रही है या एक तरीके से बहुत एनर्जी प्रोड्यूस कर रही है, और आप उसको फिर कोई एक काम दे रहे हो। सो यू आर प्लेइंग विद योर बॉडी, डोंट डू दैट। सो इसीलिए कभी भी कोई हैवी एक्टिविटी के बाद, बहुत सारे जितने भी, अगर यहाँ पे कोई थेरेपिस्ट या डॉक्टर भी अगर ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, तो बहुत आपने देखा होगा कोई पेशेंट आता है बहुत एंजाइटी में आता है, और लोग वहीं उसको एक्यूप्रेशर देना, दवाइयाँ देना, पहले उसको काम डाउन एंड रिलैक्स करो, और थोड़ा पानी वानी दीजिए उनको, थोड़ा सा रिलैक्स कीजिए, उसके बाद आप अपना उन पे ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो 7 से 9 हमारा स्टमक का टाइम। इसका पॉइंट होता है ST36, जो आपके नीज के बिल्कुल थोड़ा सा नीचे होता है, 4 उंगलियां नीचे आप। अच्छा, ये घुटना है? हाँ। और घुटने से 4 उंगली नीचे साइड की तरफ, बोन पे नहीं, अगेन। अच्छा, बोन पे साइड में ऐसे। हाँ जी, ये पॉइंट बहुत अच्छा है। ये एक तरीके से लॉन्जेटिविटी का पॉइंट है, अगर जो लोग अपनी उम्र बढ़ाना चाहते हैं, जो लोग चाहते हैं कि वो लंबी उम्र जिए और हेल्दी जिए, सो वो इस पॉइंट, तो ये पॉइंट दबा सकते हैं किसी भी लेग पे या एक ही लेग पे? नहीं, हमारे हर पॉइंट दोनों साइड्स होते हैं, राइट लेफ्ट। तो आप दोनों साइड भी कर सकते हैं और आप एक साइड भी कर सकते हैं। ठीक है। सो इसके बाद अगर हम चले, हमारा 9 से 11 का टाइम होता है स्प्लीन का। स्प्लीन बहुत सारे लोग जानते ही नहीं होंगे कि ये भी कोई ऑर्गन होता है। बिल्कुल, बहुत डायनामिक ऑर्गन होता है जो हमारी इम्यूनिटी सिस्टम में रिस्पॉन्सिबल होता है। बेसिकली जो भी आप खाना खा रहे हो, उस खाने को एनर्जी में कन्वर्ट करना, उस खाने को खून में कन्वर्ट करने का काम स्प्लीन का होता है। तो जैसे हम स्प्लीन की ही बात कर रहे हैं, तो वेस्टर्न साइंस में अगर हम बात करें, वेस्टर्न मेडिसिन में तो स्प्लीन जैसे ऑर्गन को कोई कंसीडर भी नहीं करता है। हमारे एशियन साइंस के अंदर ही स्प्लीन एक ऑर्गन कंसीडर भी किया जाता है। सो स्प्लीन का जो पॉइंट होता है वो होता है SP6, आपके एंकल बोन से अगेन 3 फिंगर्स ऊपर, आप कह सकते हैं एंकल बोन से, जो एंकल आपकी बोन आती जो है, मतलब नॉर्मली ये आपने ये बताया कि ये एड़ी है। हाँ, नॉर्मली 3 उंगलियां ऊपर, 3 उंगली ऊपर, एड़ी से 3 उंगली ऊपर,
आपका ये पॉइंट आएगा ये side पॉइंट हाँ ये पॉइंट अच्छा। अब स्प्लीन करता क्या है, बिकॉज ये कहीं ना कहीं आपके खून को अब बना रहा है, या आप कह सकते हैं आपके खाने को डाइजेस्ट करके न्यूट्रिएंट्स को कन्वर्ट कर रहा है एनर्जी में। ये आपको ना क्लियर थिंकिंग देने में बहुत रिस्पॉन्सिबल होता है। अच्छा, so, जितने भी लोग जिनको क्लैरिटी नहीं होती ना, समझ नहीं आता, डिसीजन मेकिंग खराब है, मतलब स्प्लीन उड़ा हुआ है। सो उन लोगों के लिए बहुत जरूरी है। और आप देखेंगे ऐसे लोग ना 9 से 11 में बड़े लेथार्जिक भी रहते हैं, जिनका भी स्प्लीन खराब होगा। सो इसके बाद चले अगर हम 11 से 1 हमारा टाइम होता है हार्ट का। अच्छा। और हार्ट जो होता है, जैसे हार्ट चक्रा होता है हमारा ना, कम्युनिकेशन, सेल्फ लव, एक्सप्रेशन, इन सब चीज़ों से रिलेटेड होता है। अब मैं आपके साथ एक केस भी शेयर करूंगी। मेरी एक फ्रेंड थी जो कि उसको ना बहुत एंजाइटी हो रही थी, उसको कहीं जाना था मीटिंग के लिए, उसको बहुत एंजाइटी हो रही थी, और वो आई कुड रीड कि शी इज़ इन सम इमोशनल डिस्टर्बेंस। बट उसने मुझे क्या बोला, यार नितिका मुझे ना ब्लोटिंग फील हो रही है। इसे तूने क्या खाया? तो उसने मुझे बताया कि मैंने ऐसा तो कुछ नहीं खाया, व्हाटएवर शी टोल्ड मी वाज फाइन, जो नॉर्मल हम लोग खाते हैं। ऐसे तुझे ब्लोटिंग नहीं है, दिस इज समथिंग एल्स। एंड मैंने क्या किया, मैंने ठीक उसका ये वाला पॉइंट प्रेस किया। यहाँ पे एक पॉइंट आता है हार्ट का, विच इज HT7। दिस इज द पॉइंट। बिल्कुल आप अपनी स्मॉल फिंगर से नीचे आएंगे ना, तो बिल्कुल यहीं पे रिस्ट क्रीज पे, हाँ रिस्ट क्रीज पे है ना। अब ये पॉइंट ना आई विल से बहुत सारी फीमेल्स का ना ऑलरेडी डिस्टर्ब्ड रहता है, क्योंकि फीमेल्स ना बहुत जल्दी इमोशनली डिस्टर्ब हो जाती हैं। तो मैंने उसका ये पॉइंट जैसे ही प्रेस किया, उसने एकदम से अपना हाथ पीछे कर लिया, थी बहुत तेज दर्द है मुझे यहाँ पे। अच्छा। और फिर मैंने उसका ब्लोटिंग वाला पॉइंट भी प्रेस किया, उसको वहां कोई दर्द नहीं थी। आई सेड दिस इज द रीजन। तुम ना अभी इतनी एंजाइटी में हो कि बहुत लोग जो समझते होंगे साइकोसोमैटिक इश्यूज, मतलब जो मेंटली आप प्रॉब्लम सोच रहे हो वो आपकी बॉडी पे कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट हो रही है। सो उसकी वो एंजाइटी कहीं ना कहीं उसको ना अपसेट स्टमक फील करवा रही थी। सो इसी तरीके से अगर हम बात करें हार्ट की, हार्ट का मैंने आपको अभी पॉइंट बताया HT7, ये पॉइंट है। आपको ये स्टिमुलेट करना चाहिए। इस समय पे आपको क्या करना चाहिए, अगर आपको कोई लॉन्ग ओल्ड कॉल्स करनी है, आपको बिजनेस मीटिंग्स करनी है, आप इस समय भी कीजिए, क्योंकि ये टाइम है आपका कम्युनिकेशन का, आपके एक्सप्रेशन का, दिल से दिल मिलना हुआ। जी बिल्कुल। जितने भी लोग इस समय लेथार्जिक फील करते हैं, उनको अच्छा नहीं लगता, मतलब हार्ट में कोई इशू है। अब बहुत सारे लोग कहेंगे मैम आप कह रहे हो हार्ट का टाइम 11 to 1 होता है, बट हार्ट अटैक रात को क्यों आता है? तो ये हम बाद में लेंगे कि हर बॉडी का हर एक ऑर्गन आपस में इंटरकनेक्टेड है। हार्ट अटैक का कारण हार्ट नहीं होता, हार्ट तो बेचारा परेशान हो जाता है, हार्ट अटैक का कारण बाकी ऑर्गन्स होते हैं। तो हार्ट के बाद अगर हम ले 1 से 3 का टाइम, 1 से 3 का टाइम होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का। स्मॉल इंटेस्टाइन अब क्या है, आपने खाना भी खा लिया, आपने सोच भी बना ली, अब वो क्या कर रहा है, वो बेचारा खाना और फूड और थॉट सबको प्रोसेस कर रहा है। आइडियली अगर आप देखें, आप जानती होंगी तो पहले के लोग ना क्या करते थे, सुबह काम करते थे, दोपहर को घर जाते थे, खाना वाना खा लिया, सो लिया, फिर वापस काम पे, क्योंकि 1 से 3 का टाइम ही है। आप देखेंगे इस समय पे ना लोगों को लंच करके नींद बहुत आती है। वो इसीलिए आती है क्योंकि अब बॉडी का जो पूरा सिस्टम है ना, वो आपका खाना अब्सॉर्ब करने में लग चुका है, मतलब वो पचाने में, सब वो डाइजेशन एंजाइम्स बनाने में, सब में लगा। बिल्कुल। तो इस समय आपको एक्चुअली में अगर आपको मिल रहा है सोने को तो सो जाइए, या फिर आप थोड़ा सा रिलैक्स हो जाइए, लेट द बॉडी टेक द एक्शन। और इस समय पे आप जो पॉइंट कर सकते हैं, आपको ऐसे मुट्ठी बनानी है, मुट्ठी जहाँ पर आपकी ये स्मॉल फिंगर की एक लाइन बन रही है, अगर आप देखें यहाँ पर। हाँ, ये नीचे वाली की ऊपर वाली? नीचे वाली हाँ, जहाँ पर उसका आप ये बन रही है। हाँ। टिप का जो फॉल कर रहा है, टिप फॉल कर रही है स्मॉल, यहाँ पर ये पॉइंट होता है SI3, स्मॉल इंटेस्टाइन का पॉइंट। स्मॉल इंटेस्टाइन। आप इस पॉइंट को प्रेस करेंगे तो वो जो डाइजेशन हो रहा है, जो सब चीजें हो रही है, उसमें आपको और हेल्प मिलेगी। ओके। देन आया अपना मतलब 3 o'clock हो गया, एंड देन 3 to 5। जी, 3 to 5 जो टाइम होता है वो होता है ब्लैडर का, यूरिनरी ब्लैडर का। अब आपने खाना भी खा लिया, अब्जॉर्ब भी हो गया, तो होता है ना कि जो आपका लिक्विड वेस्ट प्रोड्यूस हुआ है, तो उसको रिलीज करने का। आप नोटिस कीजिएगा 3 से 5 के बीच में हर व्यक्ति को यूरिनेशन होता है, कि मतलब उनको अर्ज होता है यूरिनेट करने का, और सबसे ज्यादा होता है। बार बार जो लोग जाते हैं ना वॉशरूम, वो भी आप नोटिस करेंगे कि इस समय पे उनको ज्यादा प्रॉब्लम होती है। 3 से 5। जिन लोगों को किडनी स्टोन्स होते हैं ना, उनको भी 3 से
7 के बीच में, क्योंकि अगला टाइम किडनी का ही है, 3 से 7 के बीच में बहुत तेज पेन उठेगा ही उठेगा। अच्छा अच्छा। सो ब्लैडर की अगर हम बात करें, जिनको पीठ में दर्द है उनको भी यूरिनरी ब्लैडर में इश्यूज रहते हैं, तो इसका पॉइंट होता है हमारा BL23, जो हमारे, अभी तो मैं नहीं दिखा पाऊंगी आपको पॉइंट क्योंकि हमारे बैक पे होता है। अच्छा। जस्ट हमारी जो आप कह सकते हैं हमारा जो लंबर एरिया होता है L4 L5 वाला लोअर बैक, वहां पर मैं आपको पिक्चर भेज दूंगी। लोअर बैक के एरिया में मतलब प्रेस करें आप। तो वो भी 2 ही होते हैं, एक राइट साइड को एक लेफ्ट साइड को, आपकी स्पाइनल कॉर्ड के बिल्कुल साइड में। एक वो छेद सा भी होता है थोड़ा सा अंदर, जी वो बिल्कुल वही, वहीं पर मतलब। ठीक है, बिल्कुल वही पॉइंट है। तो आप उसको स्टिमुलेट करेंगे तो आपका ब्लैडर हेल्दी रहेगा। ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें हमारे किडनी की, तो 5 से 7 का टाइम हमारी किडनी का होता है। आई डोंट नो बहुत सारे लोग जानते हैं कि नहीं, पर किडनीज जो होती हैं हमारी, उनका काम सिर्फ हमारा वाटर मेटाबॉलिज्म नहीं होता, हमारी हड्डियों की मजबूती भी किडनी से आती है, हमारी फर्टिलिटी किडनी से आती है। तो बेसिकली आपकी हड्डी में कैल्शियम अब्सॉर्ब हो रहा है कि नहीं हो रहा, आपकी बोन्स कितनी स्ट्रांग है, ये सब किडनी डिसाइड करता है। और नॉर्मली तो हम लोग सोचते हैं कि भाई कैल्शियम ले लो, ये ले लो, उस वजह से बाकी किडनी का फंक्शन ज्यादा है। एग्जैक्टली। अगर आपकी किडनी खराब है ना, तो आप बहुत ज्यादा फियरफुल भी होंगे, आपके अंदर कोई विल पावर भी नहीं होगी। अच्छा अच्छा। सो हर एक ऑर्गन ना हर एक इमोशन से भी रिलेटेड है। सो किडनी का जो पॉइंट है, जो मैंने आपको पहले भी बताया था, KD1, जो बिल्कुल सोल के नीचे आता है। जैसे अगर ये आपके पैर हैं और ये आपके पैरों का तलवा है, पैरों तो का यहाँ मतलब नीचे का हिस्सा जो ये जो खड्डा सा होता है, हाँ, आपके वो भी मैं आपको पिक्चर में ही बेटर दिखा पाऊंगी। जैसे एक यहाँ लाइन बनती है, फिर उसके नीचे आपको पूरा पैर होता है, तो ये जो लाइन बन रही है उसके बिल्कुल लाइन के ही नीचे, जंक्शन बॉर्डर पे, अच्छा, बिल्कुल बीच में ये पॉइंट होता है। ये किडनी का मतलब ये बैठे बैठे भी इंसान दबा सकता है अपने, मतलब ये किडनी का बहुत पावरफुल पॉइंट होता है, तो आप इस पॉइंट को तो नॉर्मली तो ये ऐसे भी मैं बता सकती हूँ कि जैसे ये पॉइंट है और ये जैसे है लाइन के नीचे ना एकदम, जी ये वाला पॉइंट है एकदम, हाँ, लाइन के जैसे जो लाइन बन रही है, आप लगा लीजिए बिल्कुल उस लाइन के बॉर्डर पे बिल्कुल। ठीक है। अगर इसके बाद हम बात करें 7 to 9, अब टाइम आता है पेरिकार्डियम का। अब बहुत सारे लोग पेरिकार्डियम नहीं जानते होंगे। सो पेरिकार्डियम क्या होता है, जैसे हमारे बॉडी की लेयर हमारी स्किन होती है ना, ऐसी हमारे हर एक ऑर्गन की भी लेयर्स होती है, हर एक ऑर्गन की भी अपनी कवरिंग होती है। पेरिकार्डियम हार्ट की कवरिंग को कहा जाता है। सो जो हार्ट का काम है वही पेरिकार्डियम का काम है। अब हार्ट का काम थोड़ा सा ना बाहर के लोगों के साथ एक अच्छी इंटरेक्शन का है, और पेरिकार्डियम का क्या काम है, अपने से ही एक अच्छी इंटरेक्शन करो। सो 7 to 9 आइडियली इज द टाइम फॉर योर सेल्फ। आप सेल्फ लव का टाइम है, आपका बॉन्डिंग का टाइम है। सो अगर आप बहुत सारे लोगों का ये भी सवाल रहता है, अगर वो अपने पार्टनर के साथ एक इंटीमेसी एंजॉय करना चाहते हैं, वो टाइम भी 7 to 9 है। अगर उसके अलावा मैं बात करूँ, रीडिंग करना चाहते हैं, मतलब कुछ भी अपने लिए करना, रिलैक्सिंग फॉर योरसेल्फ। Exactly. So a time for self love and to share love with your loved ones. So वो टाइम रहेगा ये वाला। और अगर आपको इस टाइम पे बहुत ज़्यादा डिप्रेसिव फील होता है, इस टाइम पे अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरे पास कोई प्यार करने के लिए नहीं है, मैं खुद से प्यार नहीं करती, तो आपको सिंपली क्या करना है, आपको अपने रिस्ट से 3 उंगली नीचे जाना है। रिस्ट से 3 उंगली नीचे, हाँ, यहाँ पर आपको एक डिप्रेशन फील होगा। हाँ है। यहाँ पर आपका एक पॉइंट आता है पेरिकार्डियम का PC6। अच्छा, आप समझ लीजिए आपकी बॉडी का इमोशनल सेंटर है। हाँ। जब भी इमोशनली आपको प्रॉब्लम होना, एक HT7 और PC6, मतलब वो 7 to 9 पे तो होती है इमोशनल प्रॉब्लम, या तो हस्बैंड के संग होगी, या बच्चों के संग होगी, या सर्वेंट्स के संग होगी, या एनवायरनमेंट के संग, तो ये जरूरी है। बिल्कुल। तो जब भी आपको लग रहा है ऐसा कुछ हो रहा है, पहले ही इसको दबा दो ताकि प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। प्रॉब्लम देखिए, जो भी कई बार हम बोलते हैं ना यार, सामने वाला कुछ भी बोले हम ना रिएक्ट करें। कई बार हम चाहते हैं, आइडियली हम सब ऐसा बनना चाहते हैं, तो ये वो है, ये सामने वाले को नहीं, आपको बदलेगा। सो बदलेगा इन अ गुड वे। सो आप इस पॉइंट को कर सकते हैं। चलिए फिर ये अपन डिस्कस कर लेते हैं। ये तो आपने ऑर्गन क्लॉक के बारे में बता दिया। अब जैसे अब मेनली तो क्या होता है ना कि एक्यूप्रेशर जब चाहिए, जब मूड या डाइजेशन खराब हो, तो बेसिकली फॉर बेटर डाइजेशन और कॉन्स्टिपेशन का कौन सा पॉइंट्स है? हैंड्स, मेनली हैंड्स पे ही मतलब आप बताइएगा। जैसे कि भाई बैठे बैठे बुजुर्ग लोग हैं जो कि घर में रहते हैं, तो नॉर्मली वो बैठे बैठे अपना करते रहें, मतलब ठीक है। देखिए, जैसे आपने मुझसे पूछा, अगर किसी को पेट में कोई प्रॉब्लम, समस्या हो रही है, डाइजेशन, कॉन्स्टिपेशन अगर इशू हो रहा है, तो आपको कुछ नहीं करना, बिल्कुल हाथ के बीच में, बिल्कुल हाथ के बीचों बीच आपको प्रेशर देना है, यहाँ पर फॉर डाइजेशन एंड, हाँ,
एंड कॉन्स्टिपेशन कॉन्स्टिपेशन के लिए भी। और अगर आपको ज्यादा कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप क्या कर सकते हैं, पुदीना होता है ना या धनिया, जो धनिया के सीड्स होती है, आप वो धनिया की सीड्स की पट्टी बना के यहाँ लगा दे। पट्टी कैसे अच्छा, बनाएंगे? मतलब वो लाइन सर वो टेप में चिपका के और उस पे चिपका बिल्कुल, दिया। आपको टेप लेनी है, डॉक्टर टेप ही लेंगे और कोई टेप नहीं लेंगे। आपको उसकी स्टिकी सरफेस पे धनिया सीड्स स्प्रिंकल करेंगे तो वो चिपक जाएंगे और वो पट्टी को आप ऐसे लगा देंगे। यहाँ पर लगा देंगे बिल्कुल। और वैसे नहीं तो नॉर्मली डाइजेशन और कॉन्स्टिपेशन के लिए ये पॉइंट है। हाँ। अच्छा, इमोशन, जैसे गुस्सा आ रहा है उस समय, मतलब कि भाई इंसान भड़क के कोई गलत काम भी कर सकता है, कि किसी को गलत बोल दिया ही कर दिया, तो एकदम वो मतलब जैसे गुस्सा आ रहा है तो कौन सा पॉइंट दबा दें कि गुस्सा है, मतलब जब भी आपको ऐसा लगे ना कोई भी इमोशन ऐसा हो रहा है जो आपसे आउट ऑफ द वे जा रहा है, तो आपको हमेशा HT7 ही प्रेस करना चाहिए। यहाँ पर ये वाला हार्ट का जो पॉइंट हमने ये स्ट्रेस के लिए भी है, एंगर के लिए भी है, एंजाइटी के लिए भी है। एग्जैक्टली। और क्या चीज़ है? स्ट्रेस, एंगर, इंसोम्निया। हाँ जी। अब जैसे अगर सपोज किसी और को गुस्सा आ रहा है, सपोज कोई हस्बैंड है जिसकी वाइफ को बहुत गुस्सा आ रहा है, तो वो थोड़ा उनसे हाथ उनका पकड़े, थोड़ा उनको ये प्रेस करे। बट अगर कॉन्शियसली आपको पता है आपको ही गुस्सा आ रहा है तो आपको और इंसोम्निया के लिए, तो आप ना यहाँ पर भी प्रेशर दे सकते हैं, जो हमने थर्ड आई पॉइंट किया। अच्छा, यहाँ पर प्रेशर बहुत अच्छा। इंसोम्निया कई होता है, कई बार है ना घबराहट हो जाती है, डिजीनेस आ जाने लगती है, चक्कर आने लगते हैं। सब लोग तो यही बोलेंगे, मतलब नॉर्मली तो यही बोला जाता है वर्टिगो है कि क्या है, मतलब वो प्रॉब्लम है नेक में, पर ये डिजीनेस के लिए कोई पॉइंट है ऐसे एकदम? जी बिल्कुल, यहाँ पर ना बिल्कुल हमारे अगेन ये पॉइंट की भी पिक्चर मैं आपको दिखाऊंगी। ये नेक के एकदम पीछे, नेक के बिल्कुल पीछे यहाँ पर दो बोन्स हैं जी। हाँ, ये दो बोन्स के बिल्कुल साइड्स में। अच्छा, यहाँ पर जितने भी लोगों को डिजीनेस होता है ना, चक्कर सा लगता है, यहाँ पर दबा दें या तो स्ट्रेस होता है, आप दबा भी सकते हो। दूसरा आप यहाँ पे आइस रब कर सकते हो। अच्छा, अब बेसिकली नॉर्मली लोगों को थायराइड, बीपी और डायबिटीज़ की सबसे मेन प्रॉब्लम है, मेजर प्रॉब्लम। तो थायराइड के लिए कौन सा पॉइंट है? देखो मैं आपको थायराइड का पॉइंट बता सकती हूँ, बट मैं अगेन ये वाली चीज़ आपको ये बोलना चाहूँगी कि थायराइड, डायबिटीज़, हाई ब्लड प्रेशर सब लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स है। सो प्लीज़ इनके लिए ये मत सोचिए कि अगर आपको पॉइंट मिल गया तो आप कुछ नहीं, अब मैं आराम से बैठ के बस पॉइंट दबाऊंगी, नहीं, ऐसा नहीं। अपना फूड, लाइफस्टाइल, एक्सरसाइज, ये तो सब जरूरी है। लाइफस्टाइल चेंज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। थायराइड के लिए पॉइंट्स होते हैं, TH17 पॉइंट होता है, बट अगेन आई वुड से कि मैं थायराइड का पॉइंट ना, आई वुड वांट कि आप लोग चाहे किसी भी तरीके से कनेक्ट करके पर्सनली थायराइड के लिए कनेक्ट करिए, क्योंकि थायराइड, देखो मैं किसी को भी कुछ भी दे सकती हूँ, बट आई वांट टू नो उस पेशेंट की हिस्ट्री क्या है, वो बहुत मैटर करता है, क्योंकि हर किसी को बीमारी होने के कारण अलग हो सकते हैं। किसी का मोटापा किसी और वजह से है, किसी का मोटापा किसी और वजह से। दोनों के लिए एक पॉइंट कभी नहीं होगा। वैसे आप जानती है हेडेक के लिए, सिर्फ सर दर्द के लिए एक मेरिडियन के अंदर कम से कम 4-5 पॉइंट होते हैं। तो ऐसी हमारी मेरिडियंस 14 हैं। तो आप मान लीजिए सिर्फ सर दर्द के लिए ही 50 पॉइंट है। अच्छा, तो वो 50 पॉइंट तो आप स्टिमुलेट नहीं करेंगे ना, तो हर एक बंदे को कौन सा पॉइंट चाहिए ये मैटर करता है। वैसे बेसिक थायराइड पॉइंट, ठीक है, अगर मतलब बेसिक की ही अगर हम बात करें तो एक एंडोक्राइन पॉइंट होता है, मतलब वो हमारे ग्लैंड्स को ठीक करने के लिए, ये बिल्कुल हमारे कान के पीछे होता है, जस्ट जो ईयर लोब है, ईयर लोब के जस्ट पीछे। इस पॉइंट को आप स्टिमुलेट कर सकते हैं। अच्छा, अगर कई बार होता है ना लोगों को थायराइड की दवाई भी खा रहे हैं फिर भी कुछ असर नहीं हो रहा, तो वो ये पॉइंट ऐसे स्टिमुलेट, इससे असर हो जाएगी दवाई, ठीक है। और बीपी, देखो बीपी के लिए नॉर्मली लो तो मैं नहीं कहूँगी, क्योंकि लोगों को हाई हो रहा है, क्योंकि गुस्सा बढ़ता जा रहा है लोगों का। तो हाई बीपी का, देखिए अगर किसी को हाई बीपी की प्रॉब्लम हो रही है, सबसे पहले ये जो मैंने GB20 आपको बताया था, ये वाले पॉइंट पे बिल्कुल के बीच में, सर के बीच में, ये वाला पॉइंट आप स्टिमुलेट कर सकते हैं। मतलब इसको दबाते रहें कंटिन्यूस, मतलब दबाते रहें कि मसाज कर दें? मसाज कर सकते हैं। इसके लिए बेटर होगा आप इसको सर्कुलर मोशन में ना ऐसे दबाते जाएं। ऐसे करेंगे तो आपको कुछ टाइम बाद दर्द हाँ, तो ऐसे करते जाएं, ऐसे सर्कुलर मोशन जी। और बाकी ये जो HT7 था, ये बीपी के लिए बहुत अच्छा है। ये वाला ये भी बहुत अच्छा है बीपी के लिए। कहीं ना आपको वो जो एकदम से हड़बड़ाहट हो रही होती है, एकदम घबराहट, तो वो उसमें भी हेल्प करता है। डायबिटीज, चलिए डायबिटीज़ की अगर हम बात करें, बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। सबसे पहले तो प्लीज़ ऐसा नहीं होगा कि आप डायबिटीज़ का पॉइंट दबा दें और शुगर खाते रहें, ऐसा नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता। मतलब मैं खुद बोल रही हूँ कि प्लीज़ शुगर कट करनी पड़ेगी, और आजकल तो इतने अच्छे ऑप्शंस आ गए हैं शुगर के, तो आपको शुगर कट करनी ही चाहिए। ST36 जो हमने पॉइंट किया था, जो हमने घुटनों के साइड में किया था, 4 उंगली नीचे, नी कैप से,
ये पॉइंट बहुत अच्छा रहता है डायबिटीज के लिए। जी, अच्छा, जिनको भी इशू ये मतलब नी के लिए भी अच्छा होगा। नी के लिए बहुत अच्छा रहता है। अच्छा। नी पेन हो गए डायबिटीज के लिए, और जैसे मैंने आपको बताया लॉन्जिटिविटी, तो जितने लोगों को इम्यूनिटी इश्यूज रहते हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा बहुत है अच्छा ये है। point। तो डायबिटीज नॉर्मली यही वाला है, घुटने के नीचे 4 उंगली नीचे छोड़ के फिर दबा दें उसे ना। बाकी एक चीज और मैं डायबिटीज वालों को बताना चाहूंगी, यहाँ पर ये अगेन ये जो मिडिल वाली पट्टी थी हमारी, हाँ। आपको यहाँ पे मेथी दाना सीड्स लगाने चाहिए। अच्छा, मेथी दाना लगा दें। मेथी दाना बहुत अच्छा होता मतलब है इस लाइन पे मेथी दाना स्प्रेड करके और है ना डॉक्टर टेप लगा ये दें। बीच में, हाँ, एक पूरे लाइन लेके डॉक्टर टेप लेके पतली वाली, अब उस पे मेथी दाना सीड स्प्रिंकल करें और यहाँ पर ऐसे वो पूरी टेप ऐसे फिक्स कर लें। तो फिर ये कितने दिन तक रहेंगी टेप? बहुत अच्छा सवाल है। देखो, मैग्नेट को आप ओवरनाइट लगा सकते हो, सीड्स को, क्योंकि उनकी खुद की बायो एनर्जी होती है, सीड्स को आपको कभी भी 4 घंटे से ज्यादा नहीं बिल्कुल नहीं लगाना चाहिए। और Overnight कभी नहीं मैग्नेट सिर्फ 1 दिन के लिए? नहीं, मैग्नेट्स आप कितने भी दिनों के लिए लगा सकते हो। हैं? अब देखिए, एक चीज और मैं आप सभी को बता दूं कि कितनी भी छोटी या बड़ी प्रॉब्लम हो, एटलीस्ट 3 दिन आपको वो रेमेडी या थेरेपी करनी चाहिए। जैसे सपोज अगर किसी को, मुझे सर दर्द था, मुझे 1 दिन में ठीक हो गया, बट फिर भी मैं 3 दिन के लिए वो करूंगी, क्योंकि ये सब रूट कॉज पे ही डील कर रहे हैं। तो ये आपको पट्टी लगानी है, पीछे नहीं लगाना मेथी दाना, सिर्फ आगे ही मेथी दाना लगाना है। मतलब 3 दिन तक तो कोई भी रेमेडी आपको करनी पड़ेगी। और बाकी जितनी लंबी प्रॉब्लम उतने महीने। अगर कोई मुझ पे 20 या सपोजिटली 2 साल पुरानी प्रॉब्लम ला रहा है, तो 2 महीने रेगुलर उसको एक्यूप्रेशर करना ही पड़ेगा। अच्छा, नॉर्मली जैसे आजकल लड़कियों को इनफर्टिलिटी, यूट्रस प्रॉब्लम, पीसीओडी, पीसीओएस ये बहुत हो रहा है, तो इसके लिए मतलब खैर वो तो लाइफस्टाइल डिजीज भी हो गई आजकल, तो ये लाइफस्टाइल चेंज करनी है, डाइट हैबिट्स चेंज करनी पड़ेगी उनको, बट कुछ ऐसा है कि पॉइंट्स की उससे उनको मतलब हो जाए आराम? जी, सबसे पहले हमारी नेवल से हल्का नीचे CV4 हमारा पॉइंट होता है। अगेन मैं आपके पिक्चर, मतलब नेवल से 4 उंगल नीचे की कितना? 4 उंगलियां नीचे, नेवल से 4 उंगलियां नीचे आप आएंगे तो हमारे नाभि से 4 उंगल नीचे। जी, CV4। हाँ, ये पॉइंट की पिक्चर भी मैं आपको दे दूंगी। ये पॉइंट आप लगा लीजिए, फीमेल्स के लिए बहुत अच्छा है। मतलब प्रेस करें वहाँ पर? हाँ, वहाँ पे आपको प्रेस करना पड़ेगा। वहाँ पर आप देखिए, फीमेल्स में ना एक प्रॉब्लम होती है कोल्ड यूट्रस की, यूट्रस ठंडा पड़ जाना, जिसकी वजह से वो आगे फर्टाइल नहीं रहता यूट्रस। आप वहाँ पर ना गर्म पोटली से हल्का हल्का मसाज भी कर सकते हैं। अच्छा, वहाँ पे CV4 पे, CV4 पे मसाज, या फिर थोड़ा दबाते रहें ऐसे, तो उससे बहुत फर्क पड़ेगा। जी, एक और पॉइंट होता है हमारा LV11। अब ये उन्हीं फीमेल्स के लिए है जिनको पता है कि उनका कोल्ड यूट्रस है। अच्छा, किसी भी फीमेल को अगर ये पता लगाना है कि उसे इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम है कि नहीं, आप खुद चेक कर लीजिएगा। ऐसी फीमेल्स को ना एक पॉइंट होता है LV9 से LV11 तक, यानी कि जो हमारे नीस के ऊपर का थाई एरिया होता है, हल्का सा आप लगा लीजिए, जितना आपका पूरा हाथ है, ये पूरा इतना हाथ नीस से ऊपर, इस एरिया में किसी भी फीमेल को अगर एक्सट्रीम लेवल की सेंसिटिविटी है कि मतलब दर्द ज्यादा है, जैसे कभी कोई मसाज भी करा लिया या अगर हल्का सा हाथ भी लगाया तो एक अजीब सा लगता है। अच्छा, झंझनाहट हो जाती है। बिल्कुल, इसका मतलब 101% आपको इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम है, चाहे आप अभी यंग क्यों ना हो। तो फिर वही नेवल के नीचे वो 4 उंगली नीचे आप या तो गर्म पोटली से, या फिर आप दबा दो, प्रेशर वो वाला पॉइंट कर सकते हैं। SP6 जो हमने एंकल से ऊपर पड़ा था पॉइंट, एंकल से 3 उंगली ऊपर, वो भी हम दबा सकते हैं यूट्रस के लिए। जितनी भी लेडीज को पेनफुल पीरियड्स की प्रॉब्लम है, वो क्या कर सकती हैं, जो रेड पेपरकॉर्न्स होती हैं, जो लाल मिर्ची होती है, छोटी छोटी जो होती है, वो सीड लेनी है, टेप पे लगानी है, और आपकी ये 2 उंगलियों के बिल्कुल बीच में ऐसे करके प्लेस कर देनी। या इधर मतलब यहाँ पर छोटी छोटी लाल मिर्ची को टेप कर दो। लाल मिर्ची सिर्फ इधर आनी चाहिए। अच्छा, लाल मिर्ची इससे। हाँ, अगर नहीं है लाल मिर्ची या दर्द बहुत है, आप नहीं खुद कर सकते, तो आप सिर्फ उसे प्रेस भी कर सकते। नॉर्मली दिस इज द यूट्रस, क्या पॉइंट है। और बहुत पेन उनको भी होगा यहाँ पर जिनके ऑलरेडी इनफर्टिलिटी के इश्यूज है। बहुत अच्छे से समझाया नितिका तुमने, और मैं दर्शकों को ये कहना चाहूँगी कि ये तो आपने समझ लिया, पर आप सोच समझ के पॉइंट्स दबाइएगा, और इनसे अगर कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम है तो इनसे मिलिए, क्योंकि आपको अपनी और भी एक प्रॉब्लम से संग संग और भी कई प्रॉब्लम्स जुड़ी होती हैं जो कि आपको पता नहीं होता, फिर आप पूरा इलाज आप अपना कर नहीं पाते हैं। तो ज़रूर से आप, इनका डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप ज़रूर से इनसे कांटेक्ट करिए और मिलिए। ऑनलाइन कंसल्टेशन है, आप ज़रूर से देंगी आपको। धन्यवाद।
मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में कमेंट भी दीजिए। कोई जवाब होगा तो मैं नितिका से ज़रूर से लूँगी। थैंक यू सो मच मुझे यहाँ बुलाने के लिए। थैंक यू। थैंक यू मैम।